हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको ग्रैंड पैलेस टूर के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आप बैंकॉक में ले सकते हैं। इट्स वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस इन बैंकॉक। तो अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं और बैंकॉक में स्टे कर रहे हैं देन ऑफ कोर्स आप यहाँ पे जाएंगे ही जाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर। तो यस, अगर आपको भी थोड़ा मतलब इसके बारे में जानकारी चाहिए कि कैसे जा सकते हैं, गाइडेड टूर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या कॉस्ट है, देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो जनरली अगर आपको टूर करना है तो ग्रैंड पैलेस का एक टूर होता है जिसमें वो आपको लेके जाएंगे अंदर। उसमें आपका एंट्री टिकट भी इंक्लूडेड होगा और एक इंग्लिश स्पीकिंग गाइड होगा जो आपको सब चीज़ों के बारे में बताएगा, सारे स्टैचूज़ और बिल्डिंग्स के बारे में जो कि इस कॉम्प्लेक्स में है। एंड जनरली ये कॉस्ट करता है कुछ 1400 से 1800 बात के बीच में, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 3000 to 4000 INR टाइप्स। तो सबसे पहले तो ग्रैंड पैलेस क्या है बैंकॉक का, तो ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो कि बैंकॉक के सेंटर में है। एंड दिस प्लेस इज फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर एंड अमेजिंग स्टैचूज वगैरह यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो जगह है वो ऑफिशियल रेजिडेंस है सीएम किंगडम के किंग्स की सिंस 1782। पहले ग्रैंड पैलेस रेजिडेंस होता था किंग रामा 1 से किंग रामा 5 तक का। अब करेंटली इट इज़ यूज फॉर रॉयल सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। यहाँ पे बेसिकली 2 मेन जोन है देखने वाले। तो है टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्धा, दूसरा है रॉयल रेजिडेंस। जो रॉयल रेजिडेंस है वो फर्दर मोर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर्ट, मिडिल कोर्ट एंड इनर कोर्ट। रॉयल रेजिडेंस उसके अंदर आप नहीं जा सकते हो, आप बाहर से ही देख सकते हो। तो गाइड आपको बाहर से ही बताएगा कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या होता है और भी चीज़ें। बट द मेन थिंग टू रिमेंबर इज कि सारी जगहों का आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है। तो अगर आपको फोटोज़ का शौक है, आर्किटेक्चर का शौक है तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू क्लिक फोटोग्राफ्स एंड स्टफ। जनरली आपको ये सब पार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 घंटा टाइप्स अगर आप रखेंगे तो उतने का ही जनरली टूर भी होता है जिसमें वो गाइड आपको हर जगह के बारे में बताएगा। बाकी मोस्टली टाइम जाता है आपका फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेने में अगर आपको लेना है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है अपनी चांस का कि खाली हो जगह, वहाँ पे फिर आप जाएं फ़ोटो खींचे, वीडियो खींचे एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस। तो ये तो रॉयल रेजिडेंस की बात होगी यहाँ पे। फिर दूसरा आता है यहाँ पे मेन चीज़ टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्धा विच इज़ ऑल्सो नोन एज वॉट फ्रे काओ। मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो इस टेम्पल की खास बात क्या है कि यहाँ पे सबसे सेक्रेड और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैचू है लॉर्ड बुद्धा का। मतलब आपको पूरी कंट्री में बुद्धा के स्टैचूज दिखेंगे बट दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर थाईलैंड पीपल। एंड द थिंग अबाउट दिस स्टैचू इज़ कि वो एक सिंगल पीस ऑफ जेड से बना था। एंड यहाँ पे टेम्पल में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है एंड बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर और कार्विंग्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ये टेम्पल का वो है राटेनाकोसिन स्टाइल, जो मतलब अगर आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक टाइम पे किंगडम था जो रूल करता था ये लैंड को। पे आपको रूफ पे पॉलिश टाइल्स दिखेंगी जो कि ग्रीन और ऑरेंज कलर की होंगी। एंड यहाँ पे मोज़ेक स्टाइल के पिलर्स हैं और ये सब 18th सेंचुरी में बना था। जो मेन स्टैचू है एमरल्ड बुद्धा का वो ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन कलर का। एंड इट इज़ कार्व्ड इन एन अपराइट फॉर्म बेसिकली। तो जो डायमेंशन है आइडल के वो है 26 इंचेस एंड 19 इंचेस लेंथ और ब्रेथ वाइज। एंड जैसे मैंने पहले आपको बोला कि ये पूरा स्टैचू एक सिंगल पीस ऑफ जेड से बना था। जो बुद्धा है वो मेडिटेटिंग पोज में है एंड ये योगी पोज कहलाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे थोड़ा मेडिटेट कर सकते हो, आप थोड़ी देर बैठ सकते हो तो आपको काफ़ी पीसफुल और कामिंग वाइब्स आएंगी। एक चीज़ नोट कीजिएगा कि आप जब टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्धा के अंदर घुसेंगे तो अंदर फोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं है, तो अवॉइड कीजिएगा। अगर उन्होंने देख लिया तो आपका फ़ोन ले सकते हैं। तो ये तो इनकी बात हो गई, मतलब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। ऑफ कोर्स अगर आपको ज़्यादा जानना है हिस्ट्री के बारे में और पूरा डिटेल में आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में जानना है तो फिर आप गाइडेड टूर ले लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी उसमें। आप उनसे क्वेश्चन सब कुछ पूछ सकते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे बैंकॉक के टेम्पल्स, बेसिकली वॉट फो
ग्रैंड पैलेस, एमरेल्ड टेम्पल, और अगर कोई और टाइम मिल गया कोई और टेम्पल करने का तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि आज काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग सा करना है। लाइक मैं थाई कुकिंग क्लास ले रही हूँ आज, और एक स्काई वॉक है जहाँ से अमेजिंग व्यू दिखता है, तो वो जाएंगे। एंड देन रात को देयर विल बी अ पब क्रॉल। मैंने इसके लिए साइन अप किया है क्योंकि आई नेवर डू दैट, लाइक इट्स टाइम टू फाइनली डू इट। तो काफ़ी एक्साइटिंग डे है। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, 8 सवा 8 बज रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड अर्ली। चलो, लेट मी टेक यू टू बैंकॉक एंड वी आर बैक टू अ बस स्टैंड। आज मैं आपको बस दिखाऊंगी, कल भी ली थी मैंने, बट वही है कि जल्दी जल्दी बस आई तो आई डिडंट शो यू। तो लेट मी शो यू द बस। छोड़ने के आधा घंटा लगेगा, बट हम 15 मिनट में बस में पहुंच गया और 2 मिनट का वॉक है, तो बड़ी क्विक। तो अब जाके टिकट लेना है वॉटफो का। आई होप बहुत ज़्यादा ना हो, आई थिंक 50 या 100 बात होना चाहिए। वही है। दिस इज़ द टेम्पल बाय द वे, बाहर से ये रहा एंट्रेंस। थिंक सो। अब दिस इज द एंट्रेंस, इधर कहीं पे, इधर से एंट्रेंस ये रहा। 200 का है। सो आई हैव गॉट द टिकट एंड आई हैव एंटर्ड। 200 बात हो गया है, बहुत महंगा हो गया है, बट या अगर आपको आना है तो पैसे देने पड़ेंगे, नो ऑप्शन। बट इट्स सुपर ब्यूटीफुल, लेट मी शो यू। प्लेस इज़ ह्यूज, आपको 2 घंटा तो लेना ही पड़ेगा। मेरे पास 1 ही घंटा था, तो मैं कुछ देख ही नहीं पा रही हूँ। तो लेट्स सी, मुझे बस एक रिक्लाइनिंग बुद्धा देखना था, तो लेट्स सी दिखता है कि नहीं दिखता है। So I didn't find reclining Buddha and मेरे टूर का टाइम हो गया था, so I started walking towards Grand Palace। इधर से अंदर एंटर करके टिकट लेना है। बहुत गर्मी है यहाँ पे, मैं वेट कर रही हूँ अभी मैं टूर का। और अगर आप कपड़े ढंग से नहीं पहन के आओ तो यहाँ पे चेंजिंग रूम भी है और आप खरीद सकते हो, सो दैट्स नॉट एन इशू। सो इधर मास्क कंपलसरी है, तो मैं मास्क नहीं लाई थी इधर, तो मास्क खरीदना पड़ा। 35 बात का कुछ 5 हैं, विच इज़ ओके। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, अनलाइक अदर प्लेसेस। लाइक यहाँ पे ड्रोन, गिम्बल, सेल्फी स्टिक, ट्राईपॉड कुछ अलाउड नहीं है, तो या अवॉइड गेटिंग दैट हियर। अभी भी एंट्री टिकट वाला काउंटर नहीं आया है, बाकी आधी मतलब 1000 चीज़ें आ चुकी हैं। पहले तो एंट्री देते हैं वहाँ पे, फिर वो आपका कपड़े चेक करते हैं, अगर नहीं है तो फिर वो आपको वहाँ पे ख़रीदने को भेजेंगे कपड़े, कि आप फुल कपड़े खरीदिए। उसके बाद आपका आता है थाई नॉन थाई नेशनल, जहाँ पे आपको अपने मतलब डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद वहाँ पे सैनिटरी जेल फ्री है एक, जो आपको लेके जाना है अंदर के लिए।
और उसके बाद थोड़ा आगे चल के आता है फाइनली टिकट काउंटर। तो मैं अभी भी टूर ग्रुप का वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को टिकट वही ख़रीद के देंगे। तो हाँ, और यहाँ पे एक टॉयलेट भी है। तो लेट्स सी अब कितने बजे ख़त्म होता है। अगर अभी तो 10 बज रहा है, बहुत लेट शुरू होने वाला है ये वाला। तो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये रहा टिकट 500 बात है, मतलब 1000 रुपये। ओके, ये हमारी गाइड है यू आज की टूर की। और अभी हम एमरल्ड टेम्पल में हैं। तो need for the picture and then we keep moving. Alright, it's better I think. Okay, now we are in the temple of the Emerald Buddha. Temple of the Emerald Buddha. This is the most important temple in Thailand. Okay, and this is also one of the most tourist attraction. Yeah, if the high season is full of the tourists around here, and now it's still low season. High season for Thailand, it will be on New Year. New Year. Alright, so the temple start in 1782. 1782. So we start because the King Rama I he ordered to build. In the past time, Bangkok was the number 4. It's number 4 capital city. It's not the first one. First one, I come closer. First one Sukhothai. Second one Ayutthaya. Third is Thonburi. Thonburi is another side of river, just 15 years only. Okay, and then Bangkok is number 4 capital city. Alright, start in 1782. Right now 240 years already. Ordered to build by King Rama I and another king like add on later. Not like when you see right now it start when from Rama I. It means another king add on like by later. Alright, so Rama first built and another king add on different building. Okay, and right now current king is king number 10. King number 10. Nobody live in this temple, nah? No monk live here, and also the Grand Palace nobody live there. Right now they from here the the temple itself like the ceremony, the area for religion side of the king and royal family, because next to the Grand Palace just for the ceremony, no monk live. everything's so pretty. Emerald Buddha, or we call like a relic of the Lord Buddha inside. So was built, ordered to build by Rama IV and finished Rama number 5. At the beginning, just the cement, just the building, no gold outside. That is the real gold, gold leaf, gold piece. इधर शूज रखना है। Hat off, sunglasses. Okay. Sunglasses you're supposed to take off here. What you can do inside, okay. Alright, so now we are in the most important building in this temple. We call Ordination Hall. Ordination Hall are normally another temple we use for ordained ceremony and also for pray, for chanting. This is the most important building. So that's why they always house the principal Buddha image inside. And in here we have Emerald Buddha inside. Emerald Buddha image we first found from the northern part of Thailand. Okay, 1434 we found the Buddha. But at the beginning the Buddha was covered by another plaster. We don't see inside was like green. This green from the jade, not emerald, but we call just from the color only. After lining in the Chiang Rai, and then the abbot found inside of the Buddha was green. He decided to flake all off, and then we found the Buddha. This is like a one piece, one large piece green jade carving, one piece carving. The size 48.3 centimeter wide, 66 centimeter high. And we have one Buddha only, just 3 times changing the costume by the season. We have 3 seasoning, right? Summertime the Buddha look like this, rainy and a winter. So now rainy season for Thailand, and gonna change to another winter season on November. It depending on the calendar, and the king changing the costume. All right, all this made from precious stone. Precious stone decoration, blue sapphire. Bead bong.
हम जाएंगे ग्रैंड पैलेस। But this Thai style, Thai version is a little bit different from in Indian version. Lao, same story. Lao, Cambodia, we also have same story, but their version. Yeah, Thai version, Cambodia, Lao version different. Yeah, but we have the same story, copy from Indian original one. Okay, the painting was by Rama the First, and then repaint many times, but put on original one. Yeah, repaint many times. They have a name for show you the people who was like a painting and when like that. Okay, now we are in the Grand Palace. The same time, yeah, Grand Palace. Same time to build 1782 by Rama the First, and then another king stay here. After that, Rama the Fifth add on another building. So you can see two different style at all, big difference. 100-year difference. So this original one, 1782, and this is about 100 years later because Western came to Thailand. Rama the First, Rama the Fifth, he the first king visit Europe. He visit many countries, and then after that he sent his kid to study abroad. After his kid finished from the university or from the college and back to Thailand, big develop. So we have education, we have the transportation, architecture, health medical, hospital, also the university. Start from Rama the Fifth. Yeah. He one of the great king of Thai king, one of the great. And also when the king success to the throne, we will have the coronation ceremony. It will be in that building. That building. And also in the past time we have another main religion. This in is the country. cremation so area. we do cremate. After that we keep the ashes in Ashes the house, here. in the Grand Palace or in the temple. It depends. Bon. Soladik, Seychelles, Mahé, Seychelles. आफ्टर द टूर वो सब लोग वॉट फो देखने के लिए चले गए थे, बट सिंस मैं ऑलरेडी कवर कर लिया था, मैं दोबारा तो टिकट का पैसे नहीं देने वाली थी, तो आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड टुक अ बस टू गेट बैक टू माई हॉस्टल। बहुत गर्मी है, सो हाँ, मेरा ग्रैंड पैलेस और वो एमरल्ड टेम्पल वाला टूर कंप्लीट हो गया है, बट आई डेंट रियली लाइक इट। तो मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जल्दी सब कुछ करा रहे थे उस जगह में, तो एक्चुअली में सिर्फ 1 ही घंटा ठहराते हैं, एंड ग्रैंड पैलेस के अंदर तो आप जा भी नहीं सकते, एंड 500 रुपये का एंट्री फी है, मतलब विच इज़ इंक्लूडेड इन द टूर, बट या डिड नॉट रियली फाइंड वर्थ इट। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं और इतना टेम्पल्स का शौक़ नहीं है तो आप वो एक स्किप कर सकते हो, क्योंकि ग्रैंड पैलेस के अंदर तो आप वैसे भी नहीं जा सकते हो, बाहर से ही देख पाओगे, तो कोई पॉइंट नहीं है ऐसा 1100 रुपये देने का। तो या प्लस टूर तो बिल्कुल मत जाना, अगर जाना है तो खुद चले जाना, क्योंकि टूर तो 5 मिनट देते हैं ऐसा फ़ोटो खींचने का। एटलीस्ट अगर आप जा रहे हो 1100 रुपये देके, तो यू शुड हैव इनफ टाइम टू एक्चुअली चिल देयर एंड सी अराउंड एंड टेक फोटोज़ इफ़ यू वांट, वीडियोज़ वगैरह। तो या टूर आई वुडंट रिकमेंड फॉर दिस प्लेस। अयोध्या के लिए परफेक्ट था, फूड के लिए परफेक्ट है, बट नॉट फॉर ग्रैंड पैलेस एंड एमरल्ड बुद्धा। या अब हम आते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले तो एंट्रेंस फ़ीस कितनी है? एंट्रेंस फ़ीस होती है यहाँ की 500 बात, विच इंक्लूड्स योर टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्धा ऑल्सो एंड द रॉयल रेजिडेंस, मतलब बाहर से देखने के लिए। ये अगर आप ये पे कर रहे हो तो दैट्स फाइन, मतलब आप अंदर जाइएगा, आप खुद देख लीजिएगा, घूम लीजिएगा थोड़ा, बट हाँ, आपको अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्लेक्स नहीं मिलेंगे आपको कि जो आपको बताएंगे कि इधर ये इस स्टैचू का सिग्निफिकेंस क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अब आते हैं कि आप टिकट कैसे खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट तो ऑप्शन ये है कि आप वहाँ पे जाइए और वहीं पे जाके ख़रीद लीजिए टिकट, ऑन द स्पॉट मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। बट वही है कि अगर आप थोड़े पॉपुलर टाइम पे आएंगे तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग थोड़ा चले जाइए, 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड, जब इमीडिएटली खुलता है तब आपको कम लोग दिखेंगे, क्योंकि जनरली लोग ब्रेकफास्ट करके 10 बजे के अराउंड आते हैं, तो 10 बजे तो बहुत भीड़ हो जाती है, प्लस 10-11 बजे बहुत धूप भी हो जाती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस टाइम पर मत जाइए।
दूसरा, अगर आपको वहाँ पे के लिए नहीं रखना है तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। तो वहाँ पे आप पे कर दीजिए ऑनलाइन एंड आपके पास टिकट आ जाएगा। वहाँ पे आपको फिर एंट्री बस डायरेक्ट चले जाना है, कहीं और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड तीसरा ऑप्शन है कि आप कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से खरीद लीजिए, जैसे क्लूक होता है या फिर गेट योर गाइड वगैरह। यहाँ पे भी आपको एंट्रेंस टिकट्स मिल जाते हैं। प्लस इधर पे आपको ऑप्शन ये भी होता है कि गाइडेड टूर्स के भी ऑप्शन होते हैं, तो अगर आपको वो भी लेना है तो वो भी कर सकते हैं। जनरली ये जो टेम्पल और ग्रैंड पैलेस का टाइमिंग्स है वो होता है 8:30 AM से 3:30 PM। बेस्ट टाइम 8:30 पे आप आएंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब आते हैं कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। तो बहुत सारे वेज हैं पहुँचने के। आप स्काई ट्रेन ले सकते हैं, MRT ले सकते हैं, बोट भी ले सकते हैं, बस भी जाती है एंड ऑफ कोर्स टुक टुक राइड भी ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो यस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है पहुँचने के लिए। मैं सारे ऑप्शंस के बारे में अभी आपको डिटेल देती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्काई ट्रेन से। आप स्काई ट्रेन ले सकते हैं। इसका नियरेस्ट स्टॉप है BTS साफन टैक्सन स्टेशन, और वहाँ से आप एग्जिट नंबर 2 लीजिएगा। फिर उसके बाद आप चाओ फ्राई रिवर के तक वॉक कीजिए, और वहाँ पे ब्रिज के नीचे साथोन पियर आएगा। वहाँ से आप चाओ फ्राई एक्सप्रेस बोट ले सकते हैं ऑरेंज फ्लैग की। इसको था चांग तक लीजिएगा और राइट साइड पे आपको रॉयल पैलेस दिख जाएगा। अनदर ऑप्शन इज MRT लेना। MRT का जो स्टेशन है वो आता है सनम चाय स्टेशन, और आप एग्जिट नंबर 1 लीजिएगा। आप यहाँ से फिर बस नंबर 3, 9, 44, 47 एंड 82 एंड 53 ले सकते हैं ग्रैंड पैलेस पहुँचने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज टू रीच ग्रैंड पैलेस इज बाय बोट। आप थातियन तक एक्सप्रेस बोट ले सकते हैं चायो फ्राई रिवर पे। एंड एक बार जब आप वहाँ पे उतर के पियर के पास पियर से वॉक करेंगे बाहर, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फूड स्टॉल दिखेंगे, और वहाँ से लीड करते हुए एक बड़ा सा रोड जंक्शन दिखेगा। इसी रोड जंक्शन के सामने ही आपको ग्रैंड पैलेस दिख जाएगा। यहाँ से आप राइट लेंगे और वॉक करेंगे 10 मिनट तक, तो आपको वॉटफो आ जाएगा, विच विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। और आप टुक टुक लेना है तो टुक टुक भी ले सकते हैं इतने स्मॉल डिस्टेंस के लिए, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। फिर बसेस पे आते हैं। तो बसेस आपको डायरेक्ट ग्रैंड पैलेस एंड वॉट फ्राक्यो के लिए मिल जाएंगी। बसेस यहाँ पे पास करती हैं, आप गूगल मैप्स पे देख सकते हैं, वरना तो ये वाले नंबर्स आपको मिल सकते हैं 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 43, 44, 47, 53, 59, 64, 80, 82, 91, 203, 503, 508, 512। तो आप ये कोई बस ले सकते हैं, ये सारी ग्रैंड पैलेस से होते हुए जाती हैं। फाइनली ऑफ कोर्स आप कार भी ले सकते हैं, बट ऑफ कोर्स ये थोड़ा महंगा होगा, बट बजट अगर आपके लिए इशू नहीं है तो कार इज अ गुड ऑप्शन। एंड टुक टुक इज ऑब्वियसली एन ऑप्शन, बट टुक टुक राइड्स आर एक्सपेंसिव, तो completely up to you, बट हाँ, अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स हैं तो आप टुक टुक लेके भी आ सकते हैं। तो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, बाय।